तो साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे हाल फिलहाल में हुई भारत के अंदर महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, जो हर एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट है और आने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न को देखते हैं, वो क्या कह रहा है, भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो दोस्तों सीपी राधाकृष्णन जी को चुना गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, यह कह रहा है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों सूर्यकांत शर्मा जी, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी को चुना गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति के नए सचिव सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त की गई है? दोस्तों अमित खरे को नियुक्ति दी गई है और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर होगा। चलते हैं आज के 5वें प्रश्न को देखते हैं, वो क्या कह रहा है, भारत के नए महालेख नियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों TC कल्याणी को नियुक्त किया गया है और इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, ये पूछ रहा है, एक्सोहेम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों एक्सोहेम के नए अध्यक्ष जो बने हैं दोस्तों वो है निर्मल मुंडा जी और इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं और ये सभी नई नियुक्तियां हैं और अपडेटेड दिसंबर के हैं, तो ये आपके एग्जाम एंगल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों ITBP के नए महानिदेशक के रूप में श्री प्रवीण कुमार जी को चुना गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर होगा। चलते आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, ये क्या कह रहा है, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में जो तुनी कांत पांडे को नियुक्त किया गया है और इस का प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर होगा। चलते अगले प्रश्न को देखते हैं, ये कह रहा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिर्देशक DG कौन बने हैं? दोस्तों CISF के महानिर्देशक नए जो बने हैं वो है प्रवीर रंजन, तो वो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं आज के 10वें प्रश्न पे, ये क्या कह रहा है हम देखते हैं, सशस्त्र मशीन सीमा SSB के नए महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों SSB के नए सचिव के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है दोस्तों वह है संजय सिंघल जी। इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर होगा। चलते हैं आज के 11वें प्रश्न को देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ICC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति हुई है? दोस्तों ICC के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है बृजभूषण अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न को देखते हैं और ये कह रहा है, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे फिर से चुना गया है? दोस्तों भारत के जो अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से जो चुना गया है वो है R वेंकट रमानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, भारत के नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं? दोस्तों भारत के नए NSA जो बने हैं वो हैं दोस्तों अनीश दयाल सिंह जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये पूछा है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? दोस्तों RBI के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये पूछ रहा है, भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख वाइस चीफ और आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? दोस्तों भारत के नए आर्मी जो स्टाफ के रूप में किया गया लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र पाल को नियुक्त किया गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर होगा। चलते हैं आज के 16वें प्रश्न पे, इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन ICA के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? दोस्तों ICA के नई पहली बार जो महिला अध्यक्ष बनी है वो है सातंगा स्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अभी तक आपने बताइए 16 प्रश्न में से आपको कितनी जो नई नियुक्तियां के बारे में पता थी और नहीं पता थी, तो आपकी नॉलेज गेन हो रहा है अभी तक, बताइए आपने कितने सही उत्तर दिया है। चलते आज के अगले प्रश्न पे, ये पूछ रहा है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक
प्राधिकरण FSSAI के नए CEO के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? नए FSSAI के रूप में दोस्तों चुना गया है वो है दोस्तों रंजीत पुहानी जी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा A नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल RPF की नई महिला महानिर्देशक के रूप में किन्हें नियुक्ति किया गया है? दोस्तों RPF की नई महिला जो रूप में निर्देशित किया गया वो है सोनाली मिश्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा A नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये क्या कह रहा है? राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के नए महानिर्देशक कौन है? दोस्तों NCC के नए जो महानिर्देशक बने हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा A नंबर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे, वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में श्री चंद्र मुर्मू को चुना गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा B नंबर। अभी तक हमने 20 प्रश्न किए हैं और ये सभी नए अपडेटेड करंट अफेयर के प्रश्न हैं। आप लोगों को बताना है अभी तक कितने प्रश्न आपने सही दिए हैं। चलते हैं आज के 21 नंबर प्रश्न पे, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन है? दोस्तों वर्तमान CEC जो भारत के हैं वो हैं दोस्तों ज्ञानेश कुमार जी। इन पे अभी बहुत बवाल भी हुआ था। इसका सही उत्तर B नंबर होगा। चलते अगले प्रश्न को देखते हैं, ये क्या कह रहा है? RBI के नए कार्यकारी निर्देशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों RBI के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है उषा जानकी रमन को। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा A नंबर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न को, क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। टाटा मोटर्स के नए MD और CEO के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों जो MD और CEO के रूप में टाटा मोटर्स के नए चुने गए वो है शैलेंद्र चंद्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा B नंबर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न को, वो क्या कह रहा है देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? दोस्तों CDS के रूप में जो कार्यकाल बढ़ाया गया है वो है जनरल अनिल चौहान का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा B नंबर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न को, वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मिथुन मनहास को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा B नंबर। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, वो क्या कह रहा है। भारतीय वनस्पति संरक्षण BSI के निर्देशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? दोस्तों भारत के जो वन संरक्षक के रूप में जिसकी नियुक्ति हुई है वो है दोस्तों, वो देख लेते हैं हम लोग, वो है दोस्तों कंधर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा A नंबर। आप चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, ये क्या कह रहा है। NSE गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों वो चुना गया है वो हैं श्रीनिवास जयंती। इसका सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा B नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये पूछ रहा है संघ लोक सेवा आयोग UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों UPSC के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो हैं दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार। इसका सही उत्तर हो जाएगा B नंबर। चलते हैं आज के 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, वो क्या कह रहा है। भारत के पहले बुद्धिस्ट मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों वो अभी रिटायर हुए हैं BR गवई जी CGI। वो पहले बुद्धिस्ट और माइनॉरिटी का शेड्यूल कास्ट से आने वाले थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों BR गवई C नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे? दोस्तों CP राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे और इस प्रश्न का सही उत्तर B नंबर होगा। चलते हैं आज के 31 नंबर प्रश्न पे, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? दोस्तों जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। इस प्रश्न का सही उत्तर D नंबर हो जाएगा। आज के 32 नंबर प्रश्न पे आ चुके, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? दोस्तों वर्तमान सुरक्षा सलाहकार भारत के हैं वो हैं दोस्तों अजीत डोवाल जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा B नंबर। चलते हैं आज के अगले प्रश्न को, क्या कह रहा है वो देखते हैं। सेबी के पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। दोस्तों सेबी का जब फुल फॉर्म होगा वो होगा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कुल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं। दोस्तों आरबीआई के कुल डिप्टी गवर्नर की संख्या 4 होती है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न आपके लिए है एफएसएसएआई का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों एफएसएसएआई का। दोस्तों एफएसएसएआई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। आज के हम 36 नंबर प्रश्न में चलते हैं। ये पूछ रहा है और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने से पहले इस पद पर कौन थे। दोस्तों ये लास्ट अभी जो पूर्व पूछ रहा है बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में, तो दोस्तों वो थे सौरभ गांगुली। मिथुन मनहस से पहले वो रॉजर बिन्नी थे। तो अब इससे पहले पूछेगा तो सौरभ गांगुली थे और उससे भी पहले पूछेगा तो वो थे दोस्तों मिथुन मनहस से पहले रॉजर बिन्नी थे। इसका सही उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा। वैसे आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, तब तक अपना ध्यान रखिए।